अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह जो है हम गुटेनबर्ग को यूज़ करके और किस तरह जो है हम जो है डिफरेंट उसके ऑप्शंस को यूज़ करके चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं अपने जो जहाँ पे मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया वहाँ पे मैं जाता हूँ और उस वर्डप्रेस को खोलता हूँ। ठीक है, इसको लॉगिन करता हूँ। मैं यहाँ पे wp-admin लिखूंगा। ठीक है, मैं इसको यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लूंगा और मैं वर्डप्रेस के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करूंगा और मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड करूंगा। सबसे पहले मैं जाता हूँ पेजेस में, ऑल पेजेस। तो मेरे पास दो पेजेस आए हुए हैं डमी। इन दोनों पेजेस को मैं अभी रिमूव कर दूंगा। ट्रैश और ट्रैश मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं ऐड पेज करता हूँ। और जैसे ही मैं ऐड पेज करूंगा तो मेरा जो है गुटेनबर्ग एडिटर जो है वो खुल जाएगा। और इसमें बंद करता हूँ पॉपअप को। इस पेज का नाम मैं रख देता हूँ होम। ठीक है, उसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद इसका जो यूआरएल है मैं यहाँ पे खोल देता हूँ। अब हम यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इस होम पेज की। ठीक है, अभी होम पेज जो है वो ब्लैंक है, उसमें जो है डिफ़ॉल्ट हेडर और डिफ़ॉल्ट फुटर आ रहा है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं गुटेनबर्ग में दिए हुए हैं, उसको हम यूज़ करते हुए चीज़ें बनाते हैं। तो मैं जाता हूँ, ये मेरा स्क्रीन है। ठीक है, और सबसे पहले मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे, ये मेरी हिरारकी आ रही है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में कोई भी चीज़ नहीं होगी। और अगर मुझे ये पैनल बंद करना है तो मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें ये प्लस का ऑप्शन है। प्लस पे क्लिक करके मैं डिफरेंट टूल्स को देख सकता हूँ। सो सबसे पहले मेरे पास पैराग्राफ है। पैराग्राफ को मैं एंटर करूंगा। पैराग्राफ डिफॉल्ट में भी पैराग्राफ ही होता है वैसे, तो पैराग्राफ लिख सकता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ जब आप लिखेंगे तो इसमें आप इसके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। आप जो है इसको क्या कहते हैं, टेक्स्ट का लाइन भी कर सकते हैं। सेंटर करना चाहे सेंटर कर लें, टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना चाहे लेफ्ट अलाइन कर लें, बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर लें, इटैलिक करना चाहे इटैलिक कर लें। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस इसमें आ जाएंगे। अगर आपको इसको लिंक बनाना है तो ये आई का ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इसको लिंक भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड पे कोई क्लिक करे तो वो facebook.com पे चला जाए, या वर्ल्ड पे जो क्लिक करे तो उसको जो है मैं google.com पे भेज देता हूँ। सो मैं आई पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, google.com। ठीक है, और मैं इसको एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने वर्ल्ड को जो है वो google.com पे क्लिक कर दिया। अब मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। क्या मैं इसको एडिट करके ओपन न्यू टैब कर दूं? ठीक है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करके हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, वर्ल्ड पे क्लिक करूंगा तो न्यू टैब में मेरे पास google.com खुल जाएगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ के ऑप्शन हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। तो हम एक एक करके देख लेते हैं इसको, जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अनलिंक कर दूंगा। इसको जो है मैं हटा दूंगा। ठीक है, वर्ल्ड पे लिंक हटा दिया और मैं अब डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूंगा। सबसे पहले मेरे पास इसमें है बहुत सारे हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। जो स्ट्राइक थ्रू है, स्ट्राइक थ्रू से ये होगा कि इसके क्रॉस के लिए एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब मैं लगा के दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसके ऊपर एक लाइन आ चुकी। ठीक है, इसी तरह इसमें जो है एक सबस्क्रिप्ट है और एक सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, जैसे कि हम मैथमेटिक्स करते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का फॉर्मूला है H2। ठीक है, अभी इस पे वो आ रहा है, स्ट्राइक थ्रू आ रहा है, मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, अब H2O में टू जो है अगर आपको याद हो तो वो नीचे आता था। ठीक है, तो वो सबस्क्रिप्ट में आता था, तो मैं इसको करना चाहूँ तो सबस्क्रिप्ट करके इसको नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसी तरह मैथमेटिक्स में हम जो है वो पावर पढ़ते थे। अब फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2। ठीक है, और वो मुझे यहाँ पे करना है तो मैं 2 को यहाँ पे लिखूंगा और इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दूंगा तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह मैथमेटिक्स की चीज़ें इसमें काफ़ी सारी मौजूद हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अच्छा, मैं इसको हाइड करता हूँ। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन आता है हेडिंग का।
तो हेडिंग जो है वो हेडिंग होती है बेसिकली। हेडिंग मतलब ये कि कोई भी आप पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके ऊपर जो हेडिंग आप लगाते हैं वो हेडिंग कहलाती है। अब मैं इसको हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो हेडिंग आ गई मेरे पास। अच्छा, एक चीज़ और नोट करिएगा कि मैं अपनी हिरारकी में जाता हूँ, तो मेरे पास पहले पैराग्राफ है, देन हेडिंग है, देन पैराग्राफ है। मैं इस पैराग्राफ को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है, और हेडिंग को जो है मैं यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, करना चाहूँ। अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा। ठीक है, मैंने हेडिंग लिखी। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडिंग होती है इसमें वो H2 होती है। अच्छा, जो हमारा HTML है या जो भी हमारा वर्डप्रेस है, इसमें जो हेडिंग्स हैं वो H1 से लेकर H6 तक है, ठीक है। तो अभी ये डिफ़ॉल्ट में H2 हुई हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि H1 जो है वो आपकी पेरेंट हेडिंग है, H2 जो है वो आपकी सब हेडिंग है, H3 जो है वो H2 की सब हेडिंग है। इस तरह चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको हेडिंग H2 रखा हुआ है, तो मैं अगर H3 करूँगा इसको तो इसका साइज़ कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसको H4 करूंगा तो इसका साइज और कम हो जाएगा। इसको H1 कर दूंगा तो इसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको समझ आ गया होगा कि इसको किस तरह आपको चीज़ों को लेके चलना है। इसमें वही सारे ऑप्शंस हैं जो हमारे पास पैराग्राफ में थे, बस एक ऑप्शन यहाँ पे इजाफा हो जाएगा, अलाइन का। अब इसको हम अलाइन कर सकते हैं, फुल विड्थ कर देंगे। फुल विड्थ कर देंगे तो ये बिल्कुल टोटली लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको वाइट विड्थ कर देंगे तो ये वाइट विड्थ हो जाएगा, ठीक है। नन कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह जो ये हेडिंग चल रही होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगा, उसको मैं सेव कर लूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट टूल जो मैं इसमें देखने वाला हूँ वो है लिस्ट का। ठीक है, अब लिस्ट जो है, अगर आपको याद हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लिस्ट होती है, जैसे अगर मेरे पास फ्रूट्स की लिस्ट है जिसमें नंबर 1 पे एप्पल है, तो नंबर 2 पे बनाना है, नंबर 3 पे मैंगो है, नंबर 4 पे ऑरेंजेस है, ठीक है। तो वो लिस्ट बनाने के लिए मैं इस लिस्ट का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया और मैं यहाँ पे लिस्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली। ये हमारे पास लिस्ट आ गई, ठीक है। और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, इस लिस्ट को जो है मैं जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही लिस्ट, तो मुझे अगर चाहे चेंज करना है तो मैं इसको एक दफ़ा इसको अंडू करके दोबारा से बना लूँगा। मुझे बुलेट्स नहीं चाहिए, मुझे नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो मेरे में जैसे ही मैंने पहला जो डॉट लगाया था, उसके बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। कहाँ गया ऑप्शन लिस्ट का, एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा। दोबारा से मैं लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये लिस्ट आ गई। अब मैं लिस्ट के पास, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। इंडेंट आ रहा है, आउटडेंट आ रहा है, मूव डाउन, ट्रैक, सेलेक्ट पेरेंट ब्लॉक। अच्छा, मैं एक मिनट वहाँ जाता हूँ, देखते हैं, लेट्स सी। ये हमारे पास लिस्ट आ गई, ये हमारे लिस्ट आइटम आ गए। अब लिस्ट आइटम को जो है मैं इसमें चेंजेस करना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे इसका ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। लेकिन इसमें ऑप्शन होता है। हाँ, ये रहा। और इसको 1 2 करना चाहूँ तो 1 2 मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसी तरह 1 2 करके आप इसकी लिस्ट बना लेंगे। अच्छा, हम मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हेडिंग को भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है मेरे पास है, वो कोटेशन है, ठीक है। जैसे कि कोई रिव्यूज़ हो गए, वो हम कोटेशन में लिखते हैं, ठीक है। तो मैं कोई डमी टेक्स्ट उठा लेता हूँ। ठीक है, मैंने लोरम सम उठा लिया। और लोरम रिसम उठाने के बाद मैंने फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट कुछ कॉपी कर लेता हूँ अपने पास, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसको जो है कोटेशन में डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने अभी कोटेशन में क्लिक किया तो ये कोटेशन में आ गया और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट डाल दिया तो वो कोटेशन की फॉर्म में आ जाएगी। अब मैं इसके ऊपर जिस तरह अलाइन करना चाहूँ, इटैलिक करना चाहूँ, इटैलिक कर दूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑप्शंस है कि मैं इसके साथ क्या कुछ करना चाहूँ, क्या नहीं कर सकता, ये मेरे पास है। अगर मैं इसका साइज़ बढ़ाना है तो मेरे पास एक्स्ट्रा लार्ज का भी साइज़ है, मीडियम का भी साइज़ है, स्मॉल का भी साइज़ है। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप चीज़ों को
कर सकते हैं। अच्छा, ये चार जो चीज़ें हैं ये हमारे पास बहुत कॉमन है जो मैंने आज यूज़ की हैं। इसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टेबल। इसमें ऑप्शंस तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो काम की चीज़ है वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ और ये पैराग्राफ को उड़ा देता हूँ, इसको भी उड़ा देता हूँ। सॉरी, मेरे पास स्पेक क्यों खुल गया, तो मैंने स्पेक कर दिया गलती से। इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, और इसको भी रिमूव। ये रिमूव नहीं होगा क्योंकि लास्ट जो एलिमेंट है वो रहेगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ प्लस पे एंड देन टेबल। अच्छा, टेबल वैसे ही होते हैं जैसे कि हम हमारे जो टेबल्स थे जो हमने पढ़े हैं। तो वो टेबल्स को मैं क्लिक कर देता हूँ, मुझसे पूछता है कि कितने रॉज और कितने कॉलम करने हैं। मैंने इसमें कह दिया कि भाई मुझे 3 रॉज, 3 रॉज चाहिए और 4 कॉलम्स चाहिए। ठीक है, तो 3 रॉज और 4 कॉलम्स मेरे पास आ गए। अभी मेरे पास जो है डिफॉल्ट टेबल आ गया। अगर मुझे जो है वो हेडर सेक्शन चाहिए तो मैं हेडर पे क्लिक कर दूंगा, तो टेबल का हेडर भी आ जाएगा। टेबल का हेडर आने से जो रॉज हैं वो वैसी की वैसी हैं, 4 रॉज हैं और एक हेडर भी ऐड हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चीज़ें डालना चाहूँ। ठीक है, मैंने स्टोन का नाम डाल दिया। ठीक है, मैं इनकी एज भी डाल सकता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसी रैंडम एज यहाँ पे डाल दी। ठीक है, तो टेबल्स भी हमारे पास बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब टेबल्स में भी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम इनको अलाइन कर सकते हैं। वाइट बिट पे करना चाहे वाइट बिट कर ले, फुल बिट करना चाहे फुल बिट कर ले। फुल बिट कर लेंगे तो फुल बिट हो जाएगी। ठीक है, और वाइट बिट करना चाहे तो वाइट बिट हो जाएगी। अगर नैन करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि टेबल को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और मैं इस टेबल को डिलीट करूंगा और मैं आऊँगा इमेज पे। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया टेबल को, और मैं आगे इमेज को। इमेज जो है वो बेसिकली वही इमेज है जो आपने जो इमेजेस होती हैं वेब पे, वो वैसी इमेजेस होती हैं। सो लिखते हैं किस तरह हम इमेज लगा सकते हैं। अब मैं सर्च करूँगा इकरा यूनिवर्सिटी, इमेजेस में जाऊँगा। ठीक है, तो मेरे पास ये इकरा यूनिवर्सिटी की कोई बिल्डिंग की तस्वीर आ रही है। इसको मैं पिन इमेज इन न्यू टाइप कर दूंगा। ठीक है, और सेव इमेज एस करके देखूंगा, और मैं इसको डेस्कटॉप पे अपने पास सेव कर दूंगा इमेजेस डॉट जिप के नाम से। इमेजेस डॉट जेपीजी के नाम से आ गया। तो अब मैं इमेज को अपलोड करूंगा। अच्छा, इमेजेस जो है वर्डप्रेस में वो हमेशा मीडिया लाइब्रेरी में जाती हैं। तो या तो मैं अपलोड डायरेक्टली करूंगा तब भी वो मीडिया लाइब्रेरी में जाएगी, अगर मीडिया लाइब्रेरी में कर दूंगा तभी वो मीडिया लाइब्रेरी में सेव हो जाएगी, फिर मैं अपलोड पे कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं जाता हूँ मीडिया लाइब्रेरी से इसको कनेक्ट करता हूँ। तो सेलेक्ट फाइल मैंने अभी डाउनलोड की है, तो मेरे पास इमेज पड़ी हुई होगी डाउनलोड्स में। अच्छा, मैंने डेस्कटॉप पे सेव की, सॉरी, डेस्कटॉप पे इमेज सेव की थी, इमेजेस के नाम से थी आई थिंक। और इमेजेस डॉट जेपीजी, तो वो अपलोड हो गई है इमेज, मैंने सेलेक्ट कर ली। तो एक पास इमेज आ गई। मैं चाहूँ तो इसको ड्रैग करके थोड़ी सी बड़ी भी कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं इसको वाइट फिट पे भी कर सकता हूँ या फुल फिट पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने फुल फिट पे कर दिया, वाइट फिट पे कर दूंगा तो वाइट फिट हो जाएगी। इसको सेव करता हूँ, रिव्यू देखते हैं इसका। तो हमारे पास ये इमेज आ गई है। ठीक है, अच्छा, इमेजेस के बाद हमारे पास एक गैलरी का ऑप्शन आता है, तो मैं गैलरी भी बना सकता हूँ। देख लेते हैं गैलरी हम कैसे बना सकते हैं। मैं इसको रिमूव करूँगा। गैलरी बेसिकली होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस होती हैं, और तो आप जो है गैलरी का ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब गैलरी पे मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी खुल गई। अच्छा, मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही इमेज है, तो मैं देखता हूँ मेरे पास कोई पड़ी हुई इमेजेस हैं तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ।
मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं। ये मेरे पास 4 इमेजेस हैं, ये जेपेक्स में है। ठीक है, ये मेरे पास 3 इमेजेस हैं, बल्कि ये 2 भी हैं। टोटल 5 इमेजेस हैं मेरे पास। 5 इमेजेस हैं और मैं इसको मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करके कनेक्ट करता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे लिखा है और मीडिया लाइब्रेरी में मैंने छोड़ दी इमेजेस को। अभी डिफरेंट साइजेस की इमेज है, डिफरेंट डायमेंशंस की इमेज है। अब मैं कहता हूँ क्रिएट न्यू गैलरी। उसने कहा भाई अब गैलरी में इस इमेज का नाम बताना है। तो मैंने कहा छोड़ दो यार, मैं भी इसका नाम नहीं बता रहा हूँ। और क्लिक किया तो ये देखें इसने गैलरी क्रिएट कर दी। और गैलरी को भी मैं इसको अलाइन सेंटर भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अलाइन लेफ्ट कर सकता हूँ, अलाइन राइट कर सकता हूँ। और इसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको सेव करता हूँ। हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं गैलरी कैसी लगेगी। तो ये मेरे पास इमेज गैलरी बन गई है, खुद ही उसने एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से, ठीक है। अच्छा, गैलरी के बाद मैं इस गैलरी को अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और गैलरी के बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो है कि कवर भी बेसिकली इमेज ही की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हम आगे देख लेंगे। अच्छा, वीडियोस का ऑप्शन है, वीडियो अगर अपलोड करना चाहें वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इस तरह आपने इमेज अपलोड की, इसी तरह वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक आपको दिखाता हूँ किस तरह आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। मैं बेसिकली ये वाली वीडियो का ऑप्शन को यूज़ नहीं करूँगा। ये वाला वीडियो का ऑप्शन अगर आप यूज़ करें तो जब आपके पास जो है वो वीडियो पड़ी हुई हो ना, आपके पास डाउनलोडेड वीडियो, मेरे पास अभी कोई डाउनलोडेड वीडियो नहीं है। मेरे पास यूट्यूब से इमेज वीडियोज़ हैं, तो मैं यूट्यूब के एम्बेड यूज़ करके वीडियो लगाऊंगा, ठीक है। ये रहा मेरा भाई यूट्यूब का एम्बेड, जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया इसको। और मैं यूट्यूब की कोई वीडियो ढूंढूंगा। ठीक है, मैं अगर यूनिवर्सिटी सर्च करता हूँ, वीडियोस में जाता हूँ, तो मेरे पास एक वीडियो लाइफ एट इकरा की आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसकी यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे यूआरएल इसको पेस्ट कर दूंगा और मैं इसको इन्वाइट कर दूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये यूट्यूब से वीडियो कनेक्ट होकर आ गई है, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं चला के देखता हूँ। तो ये मेरे पास वीडियो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो है आज के लेक्चर में देखा कि किस तरह हम डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे टूल्स हैं, तो लेकिन अभी जो हम यूज़ करने वाले हैं वो यही सारे टूल्स हैं। इसके अलावा एक और टूल है, वो भी हम देख लेते हैं। मैं इसको यूट्यूब फीडबैक को डिलीट करता हूँ। अच्छा, अब मुझे बनाना है आ, एक टाइल लेआउट, ठीक है। तो टाइल लेआउट बेसिकली होता ही है कि आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इमेज, राइट साइड पे टेक्स्ट, देन राइट साइड पे टेक्स्ट, देन लेफ्ट साइड पे इमेज, ठीक है, रिवर्स में। तो इसको बनाने के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। तो मैं अभी इजी वाला ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा। आप जो है इसको कॉलम से भी बना सकते हैं, ठीक है। आप 2 कॉलम लें, एक में इमेज लगाएं, दूसरे में हेडिंग, टेक्स्ट और बटन लगा दें। या आप जो है मीडियन टेक्स्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मीडियन टेक्स्ट को इस्तेमाल करके बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपके जो है एक नया आप सीख लें। अब मेरे पास ऑप्शन है अपलोड, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी इमेजेस जो है अपलोड की, मैं मीडिया लाइब्रेरी से उठा लेता हूँ ये वाली image, ठीक है। और मैं जो है नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट डालूंगा। टेक्स्ट के लिए मैं लोरेंसन की साइड से टेक्स्ट उठा लूंगा कॉपी, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगा हेडिंग, ठीक है। हेडिंग मैंने डाल दी। हेडिंग डालने के बाद इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, S2 नहीं, मैं इसको S3 कर लेता हूँ, ठीक है। हेडिंग के डालने के बाद मैं इसमें यहाँ पे डालूंगा पैराग्राफ। पैराग्राफ मैंने कॉपी किया हुआ है, वो मैंने उठा के पेस्ट कर दिया। अच्छा, पैराग्राफ का जो साइज है वो आ गया हमारे पास। और इसको हम छोटा करना चाहें तो स्मॉल कर लेते हैं, मीडियम कर लेते हैं, ठीक है। मीडियम मैंने कर लिया। अब मुझे यहाँ पे एक बटन भी लगाना है, तो बटन का भी टूल हमें मौजूद है। बटन से क्लिक किया तो मेरे बटन आ गया।
ठीक है, रीड मोड का बटन मैंने लगा दिया। अच्छा, अब देखें ज़रा, बटन जो है वो थोड़ा सा ऑफ हो गया है, क्योंकि बटन आ गया नीचे, मुझे बटन यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो मैं ज़रा मीडियम टेक्स्ट को खोल के देखता हूँ। तो मेरे पास ये पैराग्राफ डाला हुआ है जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको उड़ा दिया। फिर मेरे पास जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है वॉचेस का, दैन पैराग्राफ लगा हुआ है, और उसके बाद बटन है। बटन को भी उठा के मैंने पैराग्राफ के नीचे डालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, बटन, बटन, बटन आ तो रहा है लेकिन इसको यूज करता हूँ। ठीक है, बटन आ गया बस। अच्छा, ये बहुत छोटी हो गई तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हिस्ट्री कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये जो है एक एक साइड का टाइल तो बना लिया। अब मुझे इसी टाइल को दोबारा बनाना है, और जिसमें मुझे राइट साइड पे इमेज रखनी है और लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट रखना है। जैसे मैंने ये बनाया है, इसी तरह जो है मैं दूसरा भी बना सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसको फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। जब मैंने डुप्लीकेट किया तो इसकी ये नीचे आ गया। अब मेरे पास मसला ये हो गया कि ये मेरे पास जो है टाइल लेआउट नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे इमेज आ गई, क्योंकि मुझे उल्टा चाहिए था। यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए था, यहाँ पे इमेज चाहिए थी। तो इसको मैं इजीली कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखिए इमेज लगी हुई है और टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगा, जिसमें ये चीज़ रिवर्स में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, ये एक तरह से हमने टाइल लेआउट बना लिया है। आई होप जो है आप लोगों को समझ आएगा आज का लेक्चर। और अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिख सकता है, या मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।